डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दावत है, आप सभी का हृदय से स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो है अंग्रेजी का दूसरा टॉपिक एक्टिव पैसिव हम पढ़ा चुके हैं और उसके कई वीडियोस हैं, उनको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। नरेशन में दो पार्ट आपके हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या है। वैसे डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष, लेकिन हमको इसका मतलब समझना है कि हम आपको बिल्कुल देहाती अंदाज में बताते हैं। जैसे कोई बात कोई कहे तो अगर हम पूछते हैं वो बात उसने कैसे कही थी, तो हम हूबहू उसी के अगर शब्दों को दोहराते हैं तो वो हमारा माना जाता है डायरेक्ट। लेकिन उसने जो बात कही थी अगर उसका हम लोग मतलब समझाते हैं, सेंस बताते हैं, भाव समझाते हैं तो वो हमारा होता है इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट का मतलब होता है किसी की बात को ज्यों का त्यों कहना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उसका मतलब या भाव समझाना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपका एकेडमिक यानी कि एकेडमिक क्लासेस हैं आपकी 9, 10, 11, 12, और इसके अलावा हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम इसको ऐसे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कब समझ में आ गया है, आपको खुद आश्चर्य होगा कि इतनी जल्दी हमें समझ में आ कैसे गया है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक रहना है। तो ये मैं दावा करता हूँ आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। देखते हैं, आज सबसे पहले आप इस टेबल को समझ लेंगे जो हमारी यूज़ होने वाली है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जब इस टेबल को आप पूरा सीख लेंगे तभी सारी चीज़ें समझ पाएंगे, चाहे आप कुछ ना जानते हो। अगर आप हमारे साथ यहाँ रहते हैं तो आप सारा सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम टेबल की बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन चार्ट। पहले को हम लोग बोलते हैं पर्सन चार्ट। सब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, पजेसिव लिखा है और ये लिखा है सेल्फ फॉर्म। सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ आपको ये चीज़ भी आ जाना चाहिए कि जो हमारा आई और बी यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा है। फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे सेकेंड लिखा है, सेकेंड का मतलब सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट में हमारे आई बी और उनके ये पजेसिव फॉर्म और पजेसिव फॉर्म और सेल्फ फॉर्म यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से यू है हमारा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव और सेल्फ फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे लिखा है थर्ड। थर्ड का मतलब है ये आपका थर्ड पर्सन, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे दे है, ही है और शी है। थोड़ा इस पर हम लोग पहले बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, आई और बी, आई हमारा सिंगुलर माना जाता है और बी हमारा प्लूरल माना जाता है। अब यहाँ पे सब में वही सिस्टम है। देखिएगा, इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। देखिए, यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं आप, यहाँ लगा है सेल्फ और यहाँ लगा है सेल्फ्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब किसी नाउन में आपने देखा होगा कि अगर एफ लगा है या एफ ई लगा है तो हमारा जब वो प्लूरल बनता है तो वो एफ हट जाता है और बी ई एस में चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ है, सेल्फ हमारा सिंगुलर है और जो सेल्फ है वो हमारा प्लूरल है। जो हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सेल्फ लग रहा है और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ सेल्फ लग रहा है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखते हैं यू। यहाँ पे हमारा देखें सेल्फ भी लिखा है और सेल्फ्स भी लिखा है। इसका मतलब यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मोहन तुम अपना कार्य स्वयं करो, तो इसका मतलब हम मोहन से कह रहे हैं, मोहन हमारा एक वचन है तो इसका मतलब वहाँ पे योर सेल्फ हो गया। अब हम छात्रों से कह रहे हैं कि छात्रों अपना कार्य स्वयं करो, तो छात्र हमारे बहुवचन हो गए तो वहाँ पे अपना कार्य के लिए योर सेल्फ्स हो जाएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं दे हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं देम सेल्फ्स लगा है। ही और सी हमारे सिंगुलर हैं तो देख रहे हैं हिम सेल्फ और हर सेल्फ लगा है। ये फॉर्म सभी आपको ध्यान से समझने हैं। और एक खास बात, बेहद खास बात आपको समझनी है, ये टेबल आप देख रहे हैं ये आपके पूरे हैं सब्जेक्टिव केस में, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस में, ये पजेसिव केस में है और ये आपके सेल्फ फॉर्म में है। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं,
देखो यहाँ एक सबसे खास बात क्या होती है, ये आई हमेशा अगर बदलेगा तो ये फर्स्ट पर्सन हमारा बदल के कहाँ कहाँ आता है, इनमें आता है। तो अगर आई बदलेगा तो ये सब्जेक्ट में ही बदलेगा, यानी कि सब्जेक्ट का बदलाव सब्जेक्ट में होता है। आई कभी भी हर में नहीं बदलेगा, आई कभी भी हिज में नहीं बदलेगा, आई कभी भी योर में नहीं, या योर्स में, या हर शेल, इनमें किसी में नहीं बदलेगा। मतलब अगर आई बदलेगा तो ये आपको जो पर्सन दिख रहे हैं बदल के आएगा तो इन्हीं में से आएगा। वही बात बी की है तो बी भी इन्हीं में ही बदलेगा। अगर मी की बात करें तो मी कभी भी इसमें नहीं आएगा, यानी कि मी कभी भी यू में नहीं बदलेगा, दे में नहीं बदलेगा, ही में नहीं बदलेगा, सी में नहीं बदलेगा। इसी की कैटेगरी यहाँ पे भी होती है कि जो मी है हमारा वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस किस में बदल के आएगा, यू में आ सकता है, देम में आ सकता है, देम में तो नहीं आएगा क्योंकि हमारा प्लूरल है। तो दरअसल हमारा कहाँ आ जा सकता है, हिम में आ सकता है, हर में आ सकता है। वही चीज़ यहाँ जो पजेसिव केस होते हैं वो पजेसिव केस में बदलते हैं। मतलब माई अगर बदलेगा तो किस में बदलेगा, योर में बदल सकता है, हिज में बदल सकता है, हर में बदल सकता है, लेकिन माई हमारा इधर कहीं नहीं बदलेगा, ना तो इधर बदलेगा, पजेसिव पजेसिव में बदलेगा। अब अगर हम बात करें सेल्फ फॉर्म की तो सेल्फ फॉर्म हमारा किस में बदलेगा, सेल्फ फॉर्म हमारा सेल्फ फॉर्म में ही बदलेगा। अगर माई सेल्फ कहीं पे है तो वो बदल के या तो योर सेल्फ में आ सकता है, हिम सेल्फ में आ सकता है, हर सेल्फ में आ सकता है। इनका भी सिस्टम यही होता है, हमारा जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो सिंगुलर फॉर्म में बदलता है, जो प्लूरल फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म में बदलता है। तो आई थिंक ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। मुख्य चीज होती है, हम लोग रट लेते हैं कि दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, ये सब हो जाता है, इसको रट लेते हैं। लेकिन इसकी कंसेप्ट ये होती है, तो अगर हम बात करें जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनकी मुख्य कंसेप्ट ये होती है, अगर हमारा आरबी, अभी आपको आरबी नहीं समझ में आएगा या आरएस नहीं समझ में आएगा, लेकिन आरबी और आरएस इसका मतलब ये होता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तभी निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब आपको जब हम कंसेप्ट समझाएंगे तो ये कंसेप्ट भी समझाएंगे। तो ये निकटता सूचक दिस का दैट, दिस का दोज, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। और ये क्यों हो जाते हैं, जब आपकी कंसेप्ट आएगी, यानी कि जब हम वाक्य देखेंगे तो वो वाक्य भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें टेंसेस में बदलाव। टेंसेस में बदलाव का मतलब है ये टेंस हमारे कौन से बदलते हैं, ये भी हमारे आर एस के बदलते हैं। अभी आर एस आपको मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, हो सकता है अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि ये सारे पार्ट आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट के जितने पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट के 4 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारे पार्ट बिल्कुल सेम कैटेगरी में आपके पास्ट में बदल जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से ये सारे आप देख रहे हैं। ठीक है, खास बात यहाँ समझना है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल रहा है। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में हमारे बिल और शैल देखने को मिलते हैं। तो बिल और शैल हम देख रहे हैं क्रमशः वुड और शुड में बदल जाते हैं। मे और माइट की बात करें, यानी कि ये हमारे प्रेजेंट में हैं, तो जब इनका पास्ट रूप देखेंगे तो मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। अब ये जो बात ये लिखी है इसको अगर हम इस तरह से समझें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम पहचान की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डू और डज। डू का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डज का मतलब वर्ब में एस या ईएस जोड़ देने से ये बनता है, जिसका मतलब ये सारी वर्ब से लागू हो जाता है। तो ये वर्ब बदल की आपकी आ जाती हैं डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म में। जो भी वर्ब वहाँ पे होगी वो आपकी सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। अभी आपको हो सकता है कि पूरी बात समझ में ना आए, जब यहाँ पे चीज़ें दिखाई पड़ेंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हैज़ हैव की बात करें तो ये हमारे कहाँ चलते हैं, प्रेजेंट में चलते हैं। यहाँ भी अगर यही सेम कंडीशन है, यहाँ पे देख लो क्रिया में अगर यस लगा दो तो वो इसका शॉर्ट रूप ही है हैज़, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। हैव हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है,
तो ये हैड आप देख रहे हैं, ये हैव का ही सेकेंड फॉर्म होता है। तो कुल मिला के ये पार्ट हमारा इसमें बदल जाता है, या ध्यान रखना है हैज हैव को हम लोग हैड में बदल देते हैं। नीचे देखते हैं डेड। डिड का मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है, तो वो आपका किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, हैड, और परफेक्ट में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यानी कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट अगर आ रहा है तो हैड प्लस जो भी वर्ब आ रही है उसका थर्ड फॉर्म लग जाता है। वही अगर ये पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब हैं तो अगर ये आ रही हैं तो आप देख रहे हैं तो ये परफेक्ट में किस तरह से बदल जाती हैं, हैड बीन में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए हम आपको अलग से बता देंगे ऐसी स्ट्रक्चर बनती क्यों है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी कंसेप्ट समझा देंगे। तो फिलहाल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये चार्ट आप तैयार कर लीजिए और शेष